आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। निजी विद्यालयों की समस्याओं पर मंथन, सत्रांत सभा व 9वां समागम संपन्न। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित कर्पूरी भवन में भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ द्वारा निजी विद्यालयों की सत्रांत सभा सह 9वां समागम भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस, संरक्षिका रेखा भारती, संरक्षक डॉक्टर शशिभूषण कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य निजी विद्यालयों की समस्याओं पर विचार विमर्श और उनके समाधान की दिशा में पहल करना था। विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग द्वारा अद्यतन आंकड़ों की कमी, प्रशासनिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयों जैसे मुद्दे उठाए। RTE के तहत लंबित प्रतिपूर्ति राशि को लेकर भी नाराजगी जताई गई, जहां 2019-20 से कई विद्यालयों को भुगतान नहीं मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस ने कहा कि कोरोना काल के बाद निजी विद्यालय कठिन दौर से गुजर रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट प्रयास जरूरी है। उन्होंने निजी विद्यालयों को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। नालंदा सहित कई जिलों से आए सैकड़ों शिक्षकों व विद्यालय संचालकों की भागीदारी रही। अंत में संरक्षिका रेखा भारती के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। VN न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ निजी विद्यालयों का संगठन है। आज नालंदा जिला के सभी सदस्यों के साथ अन्य जिलों से आए हुए प्रतिनिधि का ये सत्रांत सभा था। हम लोगों ने सत्रांत सभा समय से शुरू करके थोड़े लेट तक किया। सभी के विचार लिए गए, सभी ने अपनी समस्याएं सुनाई है और बहुत सारे हमारे साथियों ने समाधान का रास्ता भी दिखाया है। इस सत्रांत सभा के बाद हमारा 9वां समागम, जिसमें उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार के रूप में हम अपने ज़िले के, अपने राज्य के जो भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर चुने गए हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए हमने अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों और जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया था। जिले में महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम होने के कारण समय में उन लोग को दिक्कत हो। हम लोग का सभा 9वें समागम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ करके दीप प्रज्वलन कर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी ने किया। हम अपनी समस्याओं को समझ चुके हैं, सरकार या शिक्षा विभाग समझ नहीं रही। 30,000 विद्यालय है इस राज्य में। लगभग निजी विद्यालय कुछ खुलते हैं, कुछ बंद होते हैं। एक भी जिला के पास आंकड़ा नहीं है कि कितना प्रस्वीकृत विद्यालय है, कितना गैर प्रस्वीकृत संचालित है, कितने के पास यूडाइस नहीं है, छुट्टी नहीं है। अभी हमारे श्रीमान अपर मुख्य सचिव का आदेश हो जाता है, बस पालन करवाने में लग जाते हैं। जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता है उस समय तक हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के लिए निजी विद्यालय नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे शिक्षा विभाग के, नालंदा के हों या अन्य जिलों के हों, उनसे कि भाई अब निजी विद्यालय RTE एक्ट के तहत संचालित है। अपने राज्य में 2000 जो बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 है, उसके तहत संचालित है। और आप RTE का एडमिशन भी अब ऑनलाइन कर दिए हैं, ऑनलाइन एडमिशन करवा रहे हैं और प्रस्वीकृति का नवीनीकरण भी नहीं किए हैं। किन्हीं के पास यूडाइस भी नहीं है। जब प्रतिपूर्ति राशि बाद को देने की बात आती है, 4-5 वर्ष बाद शुरू करते हैं। 6 वर्ष पीछे का डाटा पहले हम लोग का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जांच होता था और जिला के द्वारा राशि दे दी जाती थी। अब क्या है कि भाई पिछले अपर मुख्य सचिव ने, डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर ने एक लेटर जारी कर दिया कि भाई DM के अधीन कमेटी इसका जांच करेंगे। कौन से सत्र का? 2019-20 से 2023-24 तक, 4-5 सत्रों का।
अब ये 5 सत्रों की राशि नालंदा में मात्र 167 विद्यालय, लगभग 600 विद्यालय पर स्वीकृत है, 650, उसमें से मात्र 167 विद्यालयों ने डाटा अपलोड किया। डाटा के बारे में कोई पहले से जानकारी दी नहीं गई थी कि आपको इनकम रखना है। वो कहते हैं कि एक्ट में लिखा हुआ था ना, उस एक्ट का फैक्ट एक बार भी अपर मुख्य सचिव, प्राइमरी डायरेक्टर, जिला शिक्षा विभाग, राज्य के किसी एक आध जिले में हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है, दिया नहीं गया। और उसके बाद कहा गया कि अब गार्जियन का, माता पिता दोनों का आधार दीजिए, बच्चे का आधार भी दीजिए, अगर बच्चे का आधार नहीं है तो माता पिता दोनों का आधार दीजिए। अब ये सब निराधार साबित हो रहा है। तो कुछ लोग अपलोड किए और ये 24 के दिसंबर में निकला है, 25 समाप्त हो चुका है, 225 ईस्वी, हम लोग 26 में प्रवेश कर गए हैं। अभी तक यहाँ 84 का। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना बिहार में क्या है, नौकरी सब करना चाहते हैं कि सरकारी करेंगे, और बच्चा कहाँ भेजते हैं, हमारे विद्यालय में। तो यानी कि वो लोग मान चुके हैं कि हम लोग सरकारी स्कूल से सर्वश्रेष्ठ पढ़ाते हैं। उसका जो रंगदारी कर रहे हैं, हम तो ऐसे बोलेंगे, तो हमें सभी विद्यालय प्रतिनिधि से कहना कि एकजुट हों और उनको दिखावें। कोई भी सरकारी पदाधिकारी ठसक दिखाते हैं, पर हम भी उन पर काउंटर करेंगे तो डरेंगे। तो आज यहाँ रहेंगे, फिर बदली होगा, अपना आके केस लड़ें। उनका जो तानाशाह जो इससे करते हैं ना सरकारी स्कूल, वो उन पर हमको एकजुट होना चाहिए। हम यही कहेंगे अपने विद्यालय पर से एकजुट हों, भारत मानस को साथ दें, अनशन के लिए तैयार हैं, तभी वो सुधरेंगे। मुलायम बात से प्राधिकारी सुधरेंगे नहीं, बस यही एक्शन लेंगे तो डरेंगे, पढ़ाएंगे हमारे विद्यालय में और काम कराएंगे कि बेरोजगार कुछ आपको पैसा देंगे नहीं। तो फिर ये होना चाहिए कि जैसे आप सरकारी नौकरी बदम, तो हम लोग को एकजुट हो जाना चाहिए सभी विद्यालय को, और एकजुट होकर इस पर प्राधिकारी पर भी हम लोग एक्शन कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिक का हमारा भी अधिकार है, हम भी अपने अधिकार के लिए कर्तव्य के लड़ेंगे कि उनका बात क्यों सुनेंगे। हम जब सब चीज़ नियम से हैं, अब 5 साल पहले कहाँ से हम देंगे आधार कार्ड, आज हमें 5 साल पहले लाइए, बिल लाइए, ये तरीका तो नहीं है। तो हम भी काउंटर करेंगे, एक बार हमको लड़ना पड़ेगा, इससे उनको खुशामद करने से कि आज बुलाया गया नहीं आवेंगे, यानी क्या समझ रहे हैं, अरे प्राधिकारी यहाँ रहेंगे, साथ में चल जाएंगे, फिर तो उनको आना हमारे बीच में, तो उनको भी कुछ ठसक दिखाना पड़ेगा। हम यही बात करना चाहते हैं। मंत्री और विधायक जो है, बड़े बड़े अफसर हैं, जो भी है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। फिर भी यहाँ पर हम लोग क्रश करती है, नियम लागू हमको श्रेष्ठ मान रहे हैं, अंदर से मान रहे हैं, पर ऊपर से जो ईगो है उनका काम, तो उसके लिए हम लोग को ईगो दिखाना पड़ेगा। हम यही बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर शशि भूषण, अध्यक्ष BSS नालंदा। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग सभी स्कूल वाले समाज का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार प्राइवेट स्कूल्स को बिल्कुल नज़रअंदाज करती रही है और तरह तरह के नियम बनाकर एक बोझ डालने की कोशिश करती रही है। मैं निवेदन करूँगा कि जितने भी नियम कानून है उसमें चेंजेस लाएंगे। मैं केंद्र सरकार से भी आग्रह करूँगा कि हम लोगों को पढ़ाने दिया जाए, सरकार हमारी मदद करे, हर लेवल से मदद करे। डीलेट का जो 2017 में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और उसको फिर से चालू किया जाए, क्योंकि हमारे स्कूल में डीलेट के टीचर नहीं के बराबर है। जो भी डीलेट किए वो सरकारी स्कूल में चले गए या तो और कहीं चले गए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं आग्रह सरकार से करूँगा कि हमारी पूरी तरह से मदद की जाए, जिस तरह से सरकार की मदद की जाती है प्राइवेट स्कूल की मदद की जाए। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। बहुत इस बार कम आया है, इसको क्या करें? संघो शक्ति कलो युगे और संघर्ष शक्ति युगे युगे, यानी इस कलयुग में संघ की शक्ति महत्वपूर्ण है। मैं उन निजी विद्यालय के संचालकों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप किसी न किसी संगठन से जुड़िए और तभी आपकी ताकत मजबूत होगी। और जहाँ संगठन होता है वहीं सरकार तक आवाज़ें हमारी पहुँच पाती है, नहीं तो हम फिर इसी तरह से बेबस और बेसहारा रह जाएंगे। लेकिन मानस भारत जी जो हैं वो दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार का जो स्कूल है निजी, आज तक इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये अपने समझ के लड़ाई लड़ते हैं। भारत मानस सर निजी विद्यालयों के लिए एक वरदान है, और इनका विचार, इनका व्यवहार, इनकी सांसों की धड़कनें जो है वो निजी विद्यालयों के लिए हमेशा धड़कते रहती है। और ये निजी विद्यालय के जो भी संचालक हैं या जो भी संगठन वाले हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। और भारत मानस सर का जब तक हम हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक निजी विद्यालयों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। मैं सभी पूरे बिहार के जितने भी निजी विद्यालय के संचालक हैं, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप एक बार भारत मानस सर के विचारों से अवगत होइए और आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पीछे नहीं।
कदम से कदम मिला करके चलिए और आपकी समस्याओं का अगर कोई समाधान करेगा उस व्यक्ति का नाम है भारत मानस और वो संस्था है भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ। श्री बंसीवाला मार्बल टाइल्स घर में आपका स्वागत है। ये मंगला नगर बिहार शरीफ गैस गोदाम से आगे है। ये जो है फोटो आपका हाई ग्लोज डिजिटल में है, HD में है। ये आपका 2 फीट चौड़ा हो गया और 6 फीट लंबा हो गया। ये सब पूजा रूम में, बड़ा बड़ा मंदिर में, बड़ा पूजा घर है उसमें आप ये सब लगा सकते हैं। इसमें ये आपका लक्ष्मी गणेश सरस्वती हो गए, ये आपका लक्ष्मी गणेश सरस्वती हो गए, इधर हो गए आपका किशन जी और राधा कृष्ण है, ये बाल गोपाल कृष्ण जी का फोटो है। ये सब बहुत ढंग का फोटो मिल जाएगा आपको। और खबरों के लिए VN न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे VN न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।